योजनाओं का सबसे बड़ा जो लाभ जो जनता को पहुंचा है आज़ादी के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा। जिस भाई को सगा भाई 500 रुपये नहीं दे सकता, 500 रुपये उधार नहीं दे सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड दे करके उसको योजना देने का काम किया, जो उनको मिलेगा। मतलब विकास की बात कर रहे हैं आप, काला धन तो अभी तक वापस नहीं आया। कौन सा काला धन? जिसमें लोग कहते हैं भाई नोटबंदी करके काला धन वापसी आएगा, सब वापस ही नहीं आएगा। कहाँ आया वापसी? कोई किसी बताइए के आप अकाउंट में आया नहीं अभी करप्शन, तक। आप ये बताइए करप्शन कहाँ? आज आप किसे करप्ट, आप किस नमस्कार, स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहसिन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय प्रवक्ता अनस फरीदी जी। आज हमारे साथ मौजूद है, ख़ास मुलाकात में इनसे कुछ मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो अनस साहब, फरीदी साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कि आपसे एक सवाल पूछते हैं। असम में राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाएगा, उन पर मुकदमे भी दर्ज कराएगा उनके प्रवक्ता के साथ, ये जो कार्यकर्ता, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, असम की जनता राहुल गांधी जी को पसंद नहीं कर रही, जनता द्वारा उनका विरोध करा जा रहा है। तो जनता जब पसंद नहीं कर रही, यदि अगर आप मेरे घर में आना चाहते हो और मैं आपको नहीं पसंद करता तो मैं नहीं घुसने दूंगा। वहाँ की जनता उनका पुरजोर तरीके से खंडन कर रही और वो घुसने नहीं देना चाहती जनता ने उनका विरोध किया। और लोकतंत्र का हिस्सा है विरोध, तो विरोध करके किसी का भी कर सकता है। उनका विरोध जो हो रहा वो इसीलिए हो रहा, वहाँ की जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती राहुल गांधी को, इसलिए वो उसका विरोध कर रहा है राहुल गांधी जी का। न्याय यात्रा असम से चलकर अभी हाल ही में लाइव पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। तो वहां से जो ममता के जो दीदी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके संगठन है, उन्होंने काले झंडे दिखा कर कहा कि यहाँ से वापसी जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? देखिए, राहुल गांधी जी को तो पूरा ही देश वापसी जाने को कह रहा, कोई सभी राज्यों ने पसंद करने को तैयार नहीं है। जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के अंदर बहुत खुश है। इतनी खुशी जनता के अंदर पहले कभी नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं और योजनाओं का लाभ हर गांव तक पहुंच रहा है। जिस गांव के अंदर बिजली एक हफ्ते में रात को, एक हफ्ते में दिन में आती थी, अब वहां भी बिजली 24 घंटा आ रही। तो पूरे देश के अंदर इस टाइम पे जो योजनाओं का केंद्र बना हुआ है और जो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ परिवार के लिए नहीं सोचा, उन्होंने पूरे देश के लिए सोचा। ये परिवार, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, असपा, बसपा, जो भी कोई जितनी पार्टियां हैं, ये सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है। देश को ये इन्होंने सिर्फ आज तक अपने परिवार को बढ़ावा दिया है। नहीं, आप कह रहे कि देश के बारे में सोचती है। अभी हाल ही में देखिए, सिलेंडर पहले कितना सस्ता था, आप देख लिया, अब लगभग 980 या 920 का है। देखिए, इससे पहले सस्ता था 14 में, उससे पहले 10 में भी सस्ता था, उससे पहले वक्त बढ़ता जाएगा तो हल्की फुल्की महंगाई बढ़ती जाएगी। नहीं, वक्त बढ़ने का ये मतलब थोड़े कि भाई गरीब आदमी है जो लकड़ी चला करके गुजारा चलाता था। हालांकि उस टाइम 400, 350 400 का सिलेंडर था, 920 और 60 रुपये लगभग घर आने के, तो 980 बैठ गए। तो कहीं ना कहीं ये तो महंगाई है, तो फिर क्यों जनता आपको पसंद करेगी? बात नहीं, जनता ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना करके सन 2024 का आगाज दे दिया है। नहीं, वो तो ये कहा गया कि वो ईवीएम को छेड़छाड़ करके साथ गड़बड़ हुआ। अरे भैया, कर्नाटक में चुनाव हुआ, ईवीएम थी, पश्चिम बंगाल में ईवीएम है, कर्नाटक में भी ईवीएम थी, दिल्ली में भी ईवीएम थी। जहां विपक्ष की सरकार बन जावे वहां तो ईवीएम सही है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए वहां ईवीएम गलत है। ये सवाल का जवाब आप दो मुझे। ये तो राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर चुनाव लाओ। और जो अगर कहीं पर उनकी सरकार बन जाती है तो वहाँ पर जो है ईवीएम सही है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में सरकार बनी तो वहाँ पर ईवीएम नहीं थी, वहाँ पर क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुआ? आप बताओ मुझे। राहुल गांधी को पप्पू भी कहा गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो उनकी छवि को लेकर के कहा जाता है, उन्हें जो भी कोई इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं वो उनकी छवि को लेकर के या कुछ भी लेकर के। हालांकि देखिए, किसी के बारे में इस तरह कोई कमेंट करना ये ठीक नहीं है कि, बाकी है कि वो अपने आप को दर्शाते हैं पप्पू बन के, इस तरह की हरकत करना, ऐसी जो बयान में अपने ही भाषण को भूल जाना देते देते। अच्छा, जैसे कहीं ना कहीं नया यात्रा चल रही है, तो बीजेपी को दुख दुखा है कि आने वाले 2000 लोकसभा मतलब चुनाव 24 में कि कहीं हमारी हार ना हो जाए सेंटर में। 4 राज्यों में चुनाव होने से पहले भी यात्रा चली थी, वो पूरे देश के अंदर यात्रा निकली थी। उसके बाद भी 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया, और इसी तरह सन 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत से लगभग 400 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने जा रही। जैसे राहुल गांधी पर मुकदमे लगते हैं 2000 मतलब भारतीय जनता पार्टी लगाते रहे, कहते कहीं ना कहीं चाल है कांग्रेस को गिराने का। अरे भैया, गिरे वो क्या गिराना,
कहाँ कितने सारे राज्यों में सरकार है कांग्रेस की। और मुकदमे देखो, गलत काम अगर मैं भी करूँगा तो मेरे भी मुकदमे लगेंगे। गलत गलत है। इस देश के अंदर देखिए, ये सब इनका अपना बनवाया प्रोपेगेंडा है। इस देश के अंदर कानून है, और वो कानून आपके लिए भी बराबर है और मेरे लिए भी बराबर है। कानून अपना काम करता है। कानून तो जिसे सजा देगा उसे देगा सजा। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका है, कोर्ट है हमारे देश के अंदर। माननीय न्यायालय इस चीज़ का फैसला करेगा कौन गलत है कौन सही है। सरकार इस चीज़ का फैसला नहीं करती। उन्हें जो सजा दी गई है, उन पे जो मुकदमे लिखे गए वो कोर्ट से लिखे गए। इस सब पार्टी का क्या मतलब हो गया, आप बताओ मुझे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जब भारतीय जनता पार्टी जब से है, देश का विकास जब से, ऐसा तो नहीं है जब से इंदिरा गांधी थी जब से भी देश का विकास हो रहा है। जब से इंदिरा गांधी थी देश के अंदर, इंदिरा गांधी जी थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे कोई भी था, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि हमारा क्या, हमें दुनिया से नाम से जानती थी। जो पाकिस्तान हमें कल तक आंख दिखाता था, जो चीन हमें आंख दिखाता था, हमें छोटे छोटे देश, आज उनकी औकात है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि हिंदुस्तान को आंख दिखाने का काम करें। आज ये वही हिंदुस्तान है जिसे अमेरिका भी अपने पास बुलाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बुला करके उनके लिए व्हाइट हाउस में कमरा ये वो सब कराता है। तो ये मोदी जी का टैलेंट है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई ऐसा आज तक हमने कार्य सुना नहीं। भारत के नागरिक तो ये भी कहते हैं कि मोदी साहब हवाई यात्रा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन कोई देश के हित के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। अरे भैया, आप कहाँ रह रहे हैं? सब देश के हित के लिए बताओ, आप क्या कार्य नहीं हुआ? नहीं, ये कहते हैं कि ट्रेन भी प्राइवेट कर दी, एयरलाइंस कुछ प्राइवेट कर दी, LIC प्राइवेट कर दी गई, इसमें संबंध ही क्या है? सड़कों का जो रोड का सबसे बड़ा अंपायर अगर किसी सरकार ने आज तक आज़ादी के बाद से बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी है। और योजनाओं का सबसे बड़ा जो लाभ जो जनता को पहुंचा आज़ादी के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा। जिस भाई को सगा भाई 500 रुपये नहीं दे सकता, 500 रुपये उधार नहीं दे सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड दे करके उसको योजना देने का काम किया। जो बेचारा गरीब आदमी एक प्लॉट खरीद लेता था, उस पर मकान बनाने के पैसे नहीं होते थे, उसे 2.5 लाख रुपए दे करके मकान बनाने के अंदर कहीं ना कहीं जनता का तो खून चूस के ही दिया गया ना। आप बता रहे कि भाई बीजेपी का, कुछ तो ये भी कहते हैं बीजेपी गुंडा राज है। बीजेपी में बताओ कितने दंगे हुए, वरना आप मुझे बताओ समाजवादी में कितने दंगे गिनवाऊं आपको, कांग्रेस पार्टी में कितने दंगे गिनवाऊं, बसपा में कितने दंगे गिनवाऊं। सन 2014 में केंद्र में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सन 2017 से सरकार आएगी। आप बताओ मुझे सन 2017 से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ? नहीं तो मैं आपको समाजवादी सरकार के अंदर आप ही के बराबर में जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ दंगा हुआ था। कितने दंगे हुए? इन सरकारों में दंगे हुए। अब तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी किसी की हिम्मत नहीं, कोई एक कंकरी किसी के तो बीजेपी सरकार में, जैसे गुजरात ले लीजिए, वहाँ भी बहुत तगड़ा दंगा हुआ था। कब दंगा हुआ था? 2007 में। तो जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कौन कौन उसके अंदर पाए गए थे? विपक्ष पाया गया था उसके अंदर दंगे करवाने। तो कहते थे कि जो वहाँ उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे आदरणीय मोदी साहब थे, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऊपर सेटिंग करके अपना इस तरह का जो मामला है वो दूसरे पर थोप दिया। भैया, उस टाइम पे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं तो थी। आप कैसी बात कर रहे हैं? वहीं तो सरकार थी और कोर्ट फैसला सुनाता है। हमारे हिंदुस्तानी खूबसूरती है, यहाँ माननीय न्यायालय है, तो उसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो उन्होंने जो फैसला सुनाया था कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और उसके अंदर कांग्रेस के नेता गुनहगार पाए गए थे उस दंगों के अंदर। कुछ नागरिक ये कहते हैं जो फ्री राशन मिलता है हमारा ही मतलब खून चूस करके हमें हमारा रिटर्न वापसी दिया जाता है। भैया देखो, मेरी बात सुनो। आज तक मैं जिन लोगों से भी मिला या जो लोग भी मिलते हैं, मैं आपको 80% लोग बता दूंगा जिनके सन 2017 से पहले राशन कार्ड भी नहीं बने हुए थे। आज सब अपने राशन कार्ड बनवा रहे, सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। महीने में 2 बार योजना वो राशन मिल रहा सबको। और लोग बाग इस टाइम पे बहुत खुश है जब तो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। अब जब उन लोगों पे राशन कार्ड ही नहीं थे, राशन कार्ड बनवा भी नहीं थे अपने, और उस टाइम पे राशन ही नहीं मिला था क्योंकि एजेंट वगैरह सब ये खा जाते थे राशन। और अब योजना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गांव गली गली के अंदर योजना पहुंचने का काम हो रहा है। तो क्या लोग मतलब 2024 में लगता है आपको बीजेपी आगे की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है लगभग? भैया देखो, न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है। जो इतना रोका जा रहा है उनको बीजेपी की तो चाल है। कहाँ पे रोका? जैसे असम में रोका गया। आसाम की जनता ने पसंद ही नहीं करती। ये बताइए, आसाम के कौन से नेता ने बाहर आके सड़क पे कह दिया भैया आप हमारे यहाँ आइए? नहीं, विपक्ष पार्टी तो ये कह रही है कि अमित शाह फोन करके कह रहे हैं। आप उनका इंटरव्यू भी है राहुल गांधी जी का, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इसमें कहा गया अमित शाह ने खुद विपक्ष पार्टी को फोन करके ये कहा कि इनको यहाँ ना आने दें। नहीं, हमने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा और ना ही ऐसा कोई देखा। राहुल गांधी जी को इसलिए पप्पू कहा जाए, ये बेकार की बात करें। अरे भैया, तुम्हें जनता नहीं पसंद कर रही। कल अगर आप कहोगे कि मैं उत्तर प्रदेश आना चाहता हूँ तो उत्तर प्रदेश की जनता भी रोक सकती है। तो आपको, आप अगर कहीं और जाओगे वहाँ की जनता भी रोकेगी। उन्हें तो जगह जगह पे काले झंडे जो दिखाए जा रहे हैं इसीलिए दिखाया जा रहा है। भैया, ये गुंडा राज था। कांग्रेस पार्टी के अंदर कम से कम 4000 दंगे हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी की सरकार थी 400 दंगे हुए। क्यों? आखिर
क्या आप जो है आपने दंगों का ठेका उठा रखा था दंगे करवाने? और खास करके मैं अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज चाहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज को नुकसान पहुँचने का काम हुआ 75 साल में तो मुसलमान समाज है भाई साहब। मुस्लिम समाज को इन सरकारों के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। होता क्या था, मरने वाला सब मुसलमान, हालांकि दंगों में मरने वाला इंसान ही है, मगर सबसे ज़्यादा मरने वालों की अगर जब देखा गया तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को दंगों में पहुंचता था तो वो कौम मुसलमान थी। और आज मुसलमान को समझ आ रही है, इसलिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहा है। तो क्या पूर्णतः है आपके 2024 में भारतीय जनता पार्टी आएगी? 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही प्रचंड बहुमत से और कम से कम 400 सीटें जीतने जा रही है, कम से कम 400 सीटें, कम से कम जी। तो श्योर है आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने कई सारे दंगे, योजनाओं को कोई लाभ नहीं, कहीं पर भी मतलब कोई ऐसा सरकार ने मतलब पिछली सरकारों ने जो है ना सिर्फ वोट बैंक बनाया, हर समाज को वोट बैंक बनाया, आपस में लड़ाया और अपना राजनीति चमकाई। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमें सबको योजनाओं का लगातार लाभ हो रहा है। तो इसीलिए सन 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से सरकार बनने जा रही है। जो हिट एंड रन का कानून था, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं, नुकसान क्या है, बिल्कुल कानून सही था हिट एंड रन का। सही तो था, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी डर गई जो कानून वापसी लिया गया फिलहाल। देखिए वो देखो, उस एसोसिएशन ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की, वो उनके बीच में जो भी डिस्कस हुआ उसके बाद में फैसले को लेकर के कुछ संशोधन या जो भी किया गया है, बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल कानून सही था। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सहारनपुर में भेट रोड हैगा, अगर आप वहाँ से रात को 8-9 बजे के करीब आना चाहोगे, इतने ट्रक वालों का आतंक रहता है कि आप बाइक पर वहाँ से आ नहीं सकते। वहाँ हम जब कभी चले जाते हैं वहाँ के लोग खुद ही मना करते हैं कि भाई बाइक पर ना जाइए यहाँ से, मतलब ट्रक वाले जो हैं शराब पी करके ऐसे पी करके अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, अब चोट पहुंचती है, मार करके टक्कर चले जाते हैं। अब बात सुनिए, आप अगर जंगल में आपको अब उसमें कानून में संशोधन भी तो आना कि अगर आप लेके पहुंचोगे फिर आधा है। अब अगर ट्रक वाले टक्कर मारते और आप अकेले आ रहे हो कहीं से और आप जंगल में पड़े रहे तो सुबह तक आप किसी को दिखोगे इतना आपकी मौत हो जाएगी। तो बताओ ये कानून गलत है क्या सही है? आप बताओ मुझे। ये कानून तो सही है, मतलब काफ़ी ड्राइवर जाए को तो छोटी जो वाहन वाले हो तो कुछ समझता ही नहीं, छोटे, हाँ मैं ये तो कह रहा, छोटे वाहन वालों को कुछ समझते ही नहीं और जो है टक्कर मार के साइड में घेर दिया, वो कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब देख करके जब ये कानून बनाया गया। मैं इस कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ और ये कानून लागू होना चाहिए। आज आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने कार्य में व्यस्त हैं और विकास में व्यस्त हैं। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा विकास जो हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा, कोई किसी पे निशाना, इन पे निशाना साधने की जरूरत नहीं है। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, इनका सूप बड़ा साफ। विकास तो ये भी है कि LIC पर वो बेच दी गई, ट्रेन बेच दी गई, तो ये भी तो विकास ही है भारत का। सब विपक्ष के दाव पेच है, कहाँ पे मुलझाना है? आप कुछ ना कुछ सुनो, विपक्ष कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ला के रखता है जो मतलब दिखता ही नहीं। ये विपक्ष का एक ही काम रहा, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता के अंदर आए तो इन्होंने बस एक ही काम किया। वो काम क्या था कि कोई कमी ढूंढना, छोटी सी कोई कमी मिल गई उसे सोशल मीडिया पे चलाना, बस इनका काम यही रहा। और मोदी जी अपने काम में व्यस्त है, जनता क्यों चुन रही आज? विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास में आप सुनिए ना, सबसे मुद्दा तो ये है कि जो पहले 20 रुपए के टिकट से यहाँ से मेरठ चला जाता, अब उसका टिकट कम से कम 50 रुपए है, तो ये भी तो विकास ही है ना भारत में। नहीं, एक मेरी बात सुनिए, ये भी तो मोदी ने किया ना। 20 रुपए से पहले तो टिकट 1 रुपया का भी था, वो 20 पे भी आया। महंगाई तो समय के साथ बढ़ रही ना, वो पहले टिकट, महंगाई कोई मुद्दा नहीं आया देश का। मजदूर जो था, सपोज करो यहाँ से किसी को मुजफ्फरनगर जाना है, अपने टाइम देख के जाता था कि पैसेंजर गाड़ी में हो जाए, लेकिन आजकल पैसेंजर का भी टिकट वही है और एक्सप्रेस का भी वही है। तो मजदूर आदमी तो बेचारा फिर साइकिल ही सही थी उसके लिए। वो जो मजदूर आदमी जा रहा था उस टाइम पे, जो उसका 20 रुपए का टिकट था, तब मजदूरी 100 रुपए थी और अब मजदूरी 500 रुपए का, टिकट 50 रुपए का है। तो मजदूरी का भी बढ़त है, मजदूरी अब 50 रुपए की, अब रोजगार मिल रहा, लोगों के अंदर उत्साह है। सन 2024 के चुनाव में आपको वो उत्साह देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सुबड़ा, कांग्रेस हो, अव्वल तो इन्होंने जितनी पार्टियों ने जितनी करीबन 26 पार्टियों का गठबंधन है, पहली बात तो उन्हें गठबंधन चलना नहीं, और चलो चल भी लिया, इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ होने को मिलेगा। मतलब विकास की बात कर रहे हैं आप, काला धन तो अभी तक वापस नहीं आया। कौन सा काला धन? जिसमें उन्होंने कहते हैं भाई नोटबंदी करके काला धन वापसी आएगा, तो सब वापस ही नहीं आएगा। कहाँ आया वापसी? कोई किसी के अकाउंट में आया नहीं। आप ये बताइए करप्शन कहाँ? आज आप किसे करप्ट, आप किस अधिकारी को करप्ट देख रहा है या आपको कहाँ करप्शन दिख रहा? आप मुझे ये बताइए, मेरा आपसे ही सवाल है, कौन मतलब कोई ऐसा पाया जा रहा है जो करप्शन में है? अब बिल्कुल करप्शन का भी सुपड़ा बिल्कुल साफ करप्शन में है ना, यूपी पुलिस करप्शन में ही है। बताइए कहाँ पे? अभी कुछ मामला हुआ था भेड़ में, सॉरी ये थाना कोतवाली पे, कि घर में घुस के पुलिस ने लेडीज पर अत्याचार किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई नहीं हुई बाद में? नहीं कोई कार्रवाई नहीं। कप्तान साहब ने बाद में कार्रवाई करी,
आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कप्तान साहब ने संज्ञान में लेकर के उसके अंदर कार्रवाई की है, आपको इस चीज़ की नॉलेज शायद ना हो। तो हर मामले के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो हाथ उस पर कार्रवाई होती है। इस सरकार के अंदर ये नहीं है कि भाई फला अधिकारी फला नेता के टच में है तो छोड़ दे जाएगा। इस सरकार के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बस भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी है, बाकी कोई पार्टी कोई बड़ी नहीं है? भैया मैंने जो आज तक देखा है तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबके लिए सबसे अच्छी पार्टी है, क्योंकि आज तक क्या है, हमें त्रस्त किया गया है ना, बिल्कुल रोजगार था नहीं। हम जब कहीं पे जाते थे, अगर हम मुजफ्फरनगर बाई चांस हम मुजफ्फरनगर ही, आपने सवाल पूछा मुजफ्फरनगर अगर हम जा रहे हैं तो हमें रात को वहीं रुकना पड़ता था, क्यों, हमें ये पता था कि हम आते हुए कहीं कोई लूट ना ले रात को, मगर अब मैं रात को 2 बजे भी अपने घर सुरक्षित आ सकता हूँ। अच्छा, जीएसटी का प्रावधान कर देगा, छोटे कारखाने वाले पे भी जीएसटी लगा दी, वो भी एक बहुत ही वो मसला है। मान लो काम कर रहा है मंथली 20,000 रुपये का, तो उसमें तो अपनी जीएसटी काट के देनी पड़ रही है। तो देनी पड़ेगी, टैक्स पेड तो आपको करना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं दोगे फिर क्या चलेगा काम। सरकार के कोई दुनिया से अमाउंट थोड़ी आ रहा सरकार के पास। चलिए खैर, आखिर में आप भारत देश को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत देश सब दुनिया का सबसे पहला मुल्क ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, यहाँ पर ताना बाना बिल्कुल बना रहता है, यहाँ का ताना बाना बहुत कम ख़राब होता है। हमारा भारत देश सबसे अच्छा देश है और इससे अच्छा देश पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए खुशी की बात है जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे बाबा उजदाद ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। हमारे साथ मौजूद थे अनस फरीदी साहब, और अनस फरीदी साहब का जो हमने चर्चा में लेकर के मुद्दे की बात की, आपको इनकी बात अच्छी लगी, आप शेयर करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि जो मुद्दा हमने जो पूछ करके बात की है बात सही है या नहीं है, क्योंकि जनता की राय भी एक जनता की राय होती है। बाकी देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़, जनपद सहारनपुर।